मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुजों के समरूपता के बारे में, यानी कि समरूप त्रिभुज कब कहलाता है इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात वे एक ही अनुपात में हो। कहने का मतलब यह है कि अगर यह दो त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो रहे हैं तो समरूप कब कहलाएंगे, जैसे एक ABC त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। यह समरूप होने के लिए दो बातों पर ध्यान देना होगा, इनके संगत कोण समान हो। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ये समरूप कब होगा, यदि इसका एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B इसके एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C इसके एंगल R के बराबर होगा, यानी संगत कोण बराबर होंगे। ये पहले पॉइंट से पता चला। और दूसरे पॉइंट से क्या पता चल रहा है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात वह एक ही अनुपात में हो, यानी कि AB बटा PQ बराबर होना चाहिए BC बटा QR बराबर होना चाहिए AC बटा PR के। तो दो त्रिभुज समरूप होने के लिए हमेशा आपको याद रखना होगा कि उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और यही परिभाषा हम लोग बहुभुज के लिए भी देख रहे थे, क्योंकि त्रिभुज भी आपका एक बहुभुज ही होता है। त्रिभुज भी आपका क्या है, एक बहुभुज है, यह तीन भुजा से बना है, इसलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा सेम ही है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा और इसी के आधार पे आगे कुछ प्रमेय हैं उनको देखने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग प्रमेय देखते हैं। एंगल समरूपता, यानी कि कोण कोण समरूपता प्रमेय, कोण समरूपता, एंगल सिमिलरिटी हम लोग देखने जा रहे हैं। यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए इसको साबित करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो त्रिभुज है और उनके संगत कोण बराबर है। स्टेटमेंट सही ना पता चला है, हमारे पास दो त्रिभुज है, तो मैं यहाँ पे आपको दो त्रिभुज बना लेता हूँ। एक का नाम देता हूँ ABC और दूसरे का नाम PQR। ये हमारे पास दो त्रिभुज है, यहाँ लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज हैं। ठीक है, यह दो त्रिभुज हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनके संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी कि यहाँ पे AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। तो एंगल दिया है बराबर, संगत कोण बराबर दिया है, तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यह दिखाना है, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमने अभी स्टेटमेंट जो देखा था इसके पहले, तो अगर संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप ही ना होते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें दिखानी होगी। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और इसी नियम को हम लोग, इसी प्रमेय को हम लोग एंगल समरूपता यानी एंगल सिमिलरिटी कहते हैं। चलिए इसको साबित करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रचना में क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं AB बराबर PE तथा AC बराबर PF खींचे। अब सोच रहे होगा कि सर ये कहाँ पे आप खींच रहे हैं, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूं। AB बराबर PE इस पे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और AC बराबर PF मैं इस पे यहाँ ले लेता हूँ और E और F को मिला देता हूँ, ये डॉटेड कर देंगे क्योंकि हम लोग रचना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं और EF को मिलाया, तो जो काम हम लोग किए हैं वो लिख दिया। अब चलिए भैया इसका प्रमाण देखा जाए। ठीक है, प्रमाण देखा जाए तो हमारे पास
इसके इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दिए हैं, हमें साबित करना है पहले कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होगा। तो पहले इसको साबित करने के लिए क्या करना होगा वो देखिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले ए बी सी को और इस पी ई एफ इस त्रिभुज को समरूप करते हैं, सर्वांगसम करते हैं। ठीक है, लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और पी ई एफ, तो इनको सर्वांगसम करने के लिए, सर्वांगसम के लिए 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, 4 थ्योरम पढ़े हुए हम लोग क्लास 9th में, उसी के आधार पर करना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ए बी बराबर में पी ई, तो बिल्कुल ठीक है, यह रचना में है, रचना से ए बी बराबर पी। देखो यह ए बी और यह पी। अच्छा, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, यह दिया हुआ है, संगत कोण बराबर है ना जी। चलिए, अच्छा अब क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा रचना में देखूं ए सी बराबर पी एफ, ए सी बराबर पी एफ, तो यह भी रचना से, रचना से। ठीक है, रचना से। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये साइड एंगल और यह साइड, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ई एफ के। कैसे, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से यह सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अच्छा जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बारे में बात करूं तो संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल पी ई एफ लिख सकता हूँ। क्यों, सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देख लो एंगल बी जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, मैंने बता रखा है ना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में आपको पीछे। चलिए, तो ये दोनों बराबर हो गए। चलिए, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, यह दिया है ना जी, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसलिए एंगल पी ई एफ बराबर एंगल क्यू है ना, ये एंगल बी पी ई एफ के बराबर हो गया, एंगल बी क्यू के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, यानी कि एंगल पी ई एफ बराबर एंगल क्यू, ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि ये संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं, तो संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण के युग्म बराबर होने का मतलब कि यह इसके समांतर हो गया। अच्छा, जब समांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पीई बटा में पी क्यू, पीई बटा में पी क्यू बराबर पी एफ और बटा में पी आर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से पढ़े ना हम लोग प्रमेय, यह इसके समांतर है तो ये भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगी, तो पीई बटा में पी क्यू बराबर पी एफ बटा में पी आर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हमने रचना में ऊपर देखा था कि ये जो पीई है वह ए बी के बराबर है और यह पी एफ जो है यह ए सी के बराबर, हम लोग रचना में देखे थे ना। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो पीई को हटाकर ए बी लिख सकता हूँ, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी, पी एफ को हटा के ए सी लिख दिए बटा में पी आर। क्या हुआ, ये रचना से हुआ, रचना में हमने दिखाया था, रचना से यह हो गया। रचना में हम लोग दिखाया ना जी कि ए बी बराबर हम लोग पी ई खींचे हैं और ए सी बराबर पी एफ खींचे हैं, इसलिए ऐसा हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए ए बी और बटा में पी क्यू और ए सी बटा में पी आर लिए। अगर मैं यह ई और एफ इधर लिया हूँ, अगर मैं इस पे और इस पे कोई बिंदु लेके ऐसे खींचता तो अब आपका हो जाता ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में क्यू आर, ये आ जाता ना, यही ना आता। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए सी बटा पी आर। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि संगत कोण तो बराबर दिया ही था,
संगत कोण इन दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर दिया ही था, यहाँ संगत भुजा का अनुपात भी बराबर आ गया। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, पीछे मैंने स्टेटमेंट बताया था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो हमने देख लिया संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ दोनों त्रिभुज लिख सकते हैं कि समरूप हो जाएगा, कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। हो गया ना। तो यहाँ से यह आपका प्रमाणित हो गया। तो यह जो अभी प्रमेय देखे हैं, यह एंगल समरूपता था, एंगल समरूपता, समझ गए। चलिए अगला अभी प्रमेय जो देखने जा रहे हैं, ये एक्चुअल में आपका उप प्रमेय है, एंगल कसौटी है या एंगल समरूपता कह सकते हैं। तो इसके पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या था, तीनों कोण बराबर है, यहाँ कह रहा है कि दो कोण, यहाँ एंगल यानी कि कोण समरूपता की बात हो रही है। तो दो कोण भी बराबर होंगे ना तो त्रिभुज समरूप होता है। क्यों होता है इसके बारे में देख लेंगे। तो स्टेटमेंट में वही लिखे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये दूसरा त्रिभुज हो गया ABC, इसका नाम दे दो PQR। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज, इसके दो कोण बराबर दिए हैं, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, यह दो कोण बराबर दिए हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो होगा समरूप होगा, ABC समरूप होगा PQR के। चलो भैया इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, अच्छा दोनों त्रिभुजों में एंगल A जो है एंगल P के बराबर, यह तो दिया है, एंगल B बराबर एंगल Q भी दिया हुआ है, यह भी दिया है। अच्छा तो एंगल C एंगल के R के बराबर तो बिल्कुल होगा ना, एंगल C बराबर एंगल R होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक चीज बताओ, जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण तो बिल्कुल बराबर होना है। देख लीजिए आप, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R होगा ना, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, क्योंकि तीनों का 180 हो जाएगा, इसका भी योग 180, इसका भी योग 180। तो A P के बराबर, B Q के बराबर, तो C बिल्कुल है R के बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल C बराबर R हो रहा है। यानी कि यहाँ से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के पिछले प्रमेय से, यानी कि एंगल समरूपता से, या समरूप हो गया। तो यहाँ से यह भी हमारा प्रमाणित हो गया। तो आप ध्यान रखना कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर दिए गए होंगे तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और त्रिभुज समरूप होता है, और दो कोण भी बराबर दिए होंगे तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रमेय देखते हैं, साइड समरूपता, है ना, यानी कि भुजा समरूपता, यानी कि सिमिलरिटी। चलिए देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए इसको साबित करते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो मैं यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेता हूँ, पिछले थ्योरम के तरह ही है यह भी। इसका नाम देता हूँ ABC और एक का नाम यहाँ पे देते हैं PQR। क्या दिया हुआ है, तो दिया है ABC
तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, ठीक है, यह दो त्रिभुज है। और इसमें क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या होंगे, तो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी जो बराबर हो जाएगा वह एंगल आर के। तो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, यह दिखाना है, और इसलिए यहाँ पे त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर हो गया और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप होगा ना। तो यह भी आपको दिखाना होगा कि त्रिभुज दोनों समरूप है। चलिए देखते हैं, सेम वही रचना करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे रचना में क्या करेंगे, तो यहाँ ए बी बराबर पीई और ए सी बराबर में पी एफ खींचे, ठीक है। और क्या करेंगे, ई एफ को मिलाया, जैसा पिछले में किए थे ना वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। चलो भैया पहले ये ले लेते हैं, तो ए बी बराबर पी ई इसी पे रहेगा, और ए सी बराबर में पी एफ, और ई और एफ को मिला देना है, ई एफ को मिला दिए। तो यह रचना है तो डॉटेड लिखना होगा, दिखाना होगा डॉटेड। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पे इसके प्रमाण में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रमेय है। चलिए, तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, यह दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया हुआ है, इसी को लेके चलेंगे। अच्छा, दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे चाहूँ लिख सकता हूँ कि नहीं, ए बी बटा पी क्यू बराबर में ए सी बटा पी आर। अरे ये तीनों बराबर है तो इसमें से ये दो ले सकते हैं कि नहीं। अच्छा, चूंकि हमारे रचना में ए बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो ए बी को हटाकर पी लिख लेते हैं और बटा में पी क्यू, और ए सी को हटाकर यहाँ पर हम लोग पी एफ लिख लेते हैं, पी एफ, ठीक है, पी एफ बटा में पी आर। ऐसा क्यों करें, चूंकि आपके पास रचना में हमारे पास दिया हुआ है ए बी बराबर है पी ई और ए सी बराबर है पी एफ रचना से, ठीक है। चलो अब देखो, तो पी ई बटा में पी क्यू और पी एफ बटा में पी एफ बटा में पी आर, यह बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ई एफ समांतर हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएगा। चलिए, अब जब समांतर हो गया तो यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं दिखा सकते, एंगल पी ई एफ बराबर में एंगल पी क्यू आर, या सिंपल क्यू भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, पी ई एफ बराबर में एंगल क्यू हो जाएगा, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, एंगल पी एफ ई, यानी यह वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, एंगल आर के। कैसे, संगत कोण के युग में दिख रहा है ना, दोनों संगत कोण के युग में दिख रहे हैं इसलिए। तो यहाँ देखो, आप इस कोण के बराबर यह कोण दिखा दिए और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो यह त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज पी ई एफ देखो, पी ई एफ, या इस त्रिभुज को लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के, या इस त्रिभुज को देखो और इस बड़े वाले त्रिभुज को देखो, पी ई एफ को देखो और पी क्यू आर के, इसके संगत कोण बराबर हो जा रहा है ना। आप देखो पी ई एफ में ये वाला एंगल इस एंगल क्यू के बराबर, यह इसके बराबर, और इस त्रिभुज में एंगल पी और इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल पी, वो तो सेम ही है। तो अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे
संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा ना, अभी पिछले प्रमेय में पढ़े हैं। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अच्छा देखो, यानी कि यहाँ से अगर मैं PEF इस त्रिभुज में देख रहे हैं, ठीक है, PEF और PQR में ध्यान देना, हम लोग किस में बात करें, त्रिभुज PEF की तथा त्रिभुज PQR की, इसमें हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से सोच समझ के लिखना। तो अब PEF की एक भुजा ले लेते हैं PE, ठीक है, PE ले लेते हैं, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या लेना होगा, PQ। अच्छा, अब इसमें का ले लेते हैं, इस त्रिभुज का ले लेते हैं EF, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्या लेंगे, QR। देख लो, इस छोटे वाले त्रिभुज का EF भुजा लेते हैं तो बड़े वाले का QR लेना होगा, ठीक है। अगर ये दो से भी काम चल जाएगा, इतना भी रहना सकते हैं, या तीसरा जो भुजा है उसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, PF बटा में PQ। देख लो, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा PF है और बड़े वाले का जो है PR है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग PE देख रहे हैं, हमारी रचना के अनुसार AB के बराबर है, तो AB बटा में PQ बराबर EF बटा में QR। अच्छा, और PF को भी हटाकर हम लोग लिख सकते हैं AC, क्योंकि PF AC के बराबर है रचना से, ठीक है। तो हमारे रचना से ये हो रहा है, रचना से ये दोनों चीजें हो रही है। अब देखिए आगे, हमारे पास चूंकि दिया हुआ है आपके पास, इसको एज ए समीकरण 1 मान लो, और चूंकि आपके पास दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर में BC बटा QR बराबर में AC बटा PR, यह दिया है, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों समीकरणों से, या देखो AB बटा PQ है, AC बटा PR है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा BC बटा QR बराबर में EF बटा में QR। तो यहाँ QR काट दो, BC बराबर में EF हो गया, BC जो हो गया EF के बराबर हो गया। अब लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में, इन दोनों त्रिभुजों में। अच्छा, हमारे पास AB बराबर में PE है रचना से, ठीक है, और BC बराबर में EF, अभी ये साबित कर चुके हैं, ये यहाँ ऊपर साबित कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर में PF, ये आपका रचना से। तो यह तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो यहाँ त्रिभुज ABC जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PEF के। कैसे, तो भुजा सर्वांग समता, ध्यान रखेंगे यहाँ सर्वांगसम किए हैं, ठीक है। अच्छा, जब सर्वांगसम हो गया तो CPCT से इसके संगत कोण तो बराबर हो जाएंगे ना, यानी कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P के, ठीक है, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल PEF के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल PFE के, CPCT से। यह तीनों कैसे होगा, CPCT से। अच्छा, जब CPCT से ये बराबर हो गया और हमारे पास ऊपर साबित किया हुआ था, ऊपर हमने दिखाया हुआ था कि एंगल PEF जो है ना बराबर है एंगल Q के, PEF बराबर है एंगल Q के, और एंगल PFE जो है ना बराबर है एंगल R के। हम लोग ये साबित कर चुके हैं, इसे हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं, हम लोग ऊपर ही इसको दिखा सकते हैं। देखिए कहाँ पे दिखा है, यहाँ पे दिखा चुके हैं ना संगत कोण से ये, चलिए तो ये दिखा चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो एंगल A एंगल P के बराबर तो है ही, यहाँ देखो
एंगल बी PEF के बराबर है और एंगल क्यू भी PEF के बराबर है, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। अच्छा, एंगल सी जो है एंगल PFE के बराबर है और एंगल आर भी PFE के बराबर है, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि अगर त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो जब दोनों चीज हो गया तो यदि हम लोग स्टेटमेंट देखे हुए हैं कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो यहां से यह भी आपका प्रमाणित हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमने जो भी प्रमेय देखा, हमने पहले देखा कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हों, ठीक है, पहले कंडीशन में क्या देखा कि दो त्रिभुज हमारे पास दिए गए हों और यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी, मतलब याद रखना पहला कंडीशन कि इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, यदि एंगल A बराबर एंगल P हो, एंगल B बराबर एंगल Q हो और एंगल C बराबर एंगल R हो तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा AB बटा PQ, BC बटा QR और बराबर में AC बटा PR, और त्रिभुज भी समरूप होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि अगर संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होगा, उनके संगत भुजा का भी अनुपात बराबर होगा। और फिर हमने देखा था कि अगर दो कोण भी बराबर होता ना तब भी त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तब भी त्रिभुज यहाँ पे समरूप होगा। और तीसरा कंडीशन क्या देखा कि अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, यदि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR यह हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनके संगत कोण बराबर होते हैं और ये त्रिभुज भी समरूप होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी जो एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे आगे। तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें ध्यान रखना होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा सबका लिंक दिया है, पूरे बुक का सोल्यूशन है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।